चलिए जी, अभी तक की वीडियोस के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। हमने सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिया है और साथ ही साथ में कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा फिनिश हो चुका है। अगर वो कॉन्सेप्ट आप मिस कर रहे हैं और डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले उन वीडियोज़ को देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग से। हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और ये है कॉमर्स हसल। अब आप नोटिस करोगे तो आपको एक नोट्स का सेक्शन साइड में दिख रहा है। जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड नोट्स आपको यहाँ दिख जाया करेंगे। और अगर इस सीरीज़ की आने वाली वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और साथ ही साथ में ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन। इसके अंदर बैलेंस शीट के आने वाले अलग अलग फंड्स के अंदर क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं, उनका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अब फटाफट से आप नोट्स की तरफ देख। तो यहाँ पर 3 तरह के फंड्स की बात कर रखी है। यहाँ पे जनरल फंड्स की या जनरल डोनेशन की मैंने बात इसलिए नहीं करी है क्योंकि उसका हमने शुरुआती वीडियोस में बात कर लिया था और बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि जनरल डोनेशंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड के अंदर नोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक डोनेशंस के बारे में और कैपिटल फंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो शुरू में मैंने बताया था और अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि बिजनेसेस के अंदर कैपिटल होती है, यहाँ पर कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं ये तो आपको यहाँ दिख ही रहे होंगे नोट्स के अंदर। मैंने आपको पिछली वीडियोस में ये भी बताया था कि इसका ओपनिंग बैलेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पिछले साल का बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा और उसका बैलेंसिंग फिगर आपका निकल कर आएगा कैपिटल फंड। और हाँ, हमेशा कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको इसी तरह से निकालना होगा। चिंता मत करिए, ओपनिंग बैलेंस शीट निकालना बहुत ही आसान है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर फुल क्वेश्चन करके मैं ये भी आपको बता दूंगा ना। वैसे ही जैसे आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे और नेट लॉस को कैपिटल में माइनस करते थे, यहाँ पर सरप्लस को कैपिटल फंड में आपको ऐड कर देना है और डेफिसिट को कैपिटल फंड में माइनस कर देना है। वैसे ही हमारी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था लाइफ मेंबरशिप फीस को हम कैपिटल के अंदर ऐड बैक करते हैं, इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस आपको कैपिटल फंड में यहाँ पर एडेड दिखाई दे रही है। अब ये एक और आइटम दिख रही है हमको यहाँ पर, बिल्डिंग फंड एक्सपेंडिचर। सर ये क्या है? तो जब भी एक एनपीओ बिल्डिंग बनाने जैसे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को स्पेंड करते हैं तो उसी अमाउंट से हम असेट साइड के अंदर फिक्स असेट को तो ओपन करते ही हैं, साथ ही साथ में सेम अमाउंट से कैपिटल फंड के अंदर भी ये चीज़ हम ऐड कर देते हैं। इसको आगे चल के एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकली हम समझेंगे। और साथ ही में एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस को जो स्पेसिफिकली कहा गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये कैपिटल नेचर का अमाउंट है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद जो आपका कैपिटल फंड का आंसर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको लिखना होगा। चिंता मत करो, ये सारे के सारे आइटम्स किसी एक क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, ऐसा होता नहीं है। यूजुअली सिर्फ सरप्लस आता है और हुआ तो कोई एक आधी आइटम और, बट कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैंने ये सारी आइटम्स एक साथ आपके लिए लिख दी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए जी, अगला हमारा फंड है स्पेसिफिक फंड, जो रेवेन्यू नेचर खर्चों के लिए बनाया गया है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये है कि जो भी हमको डोनेशन दे रहा है वो हमको ये भी बता रहा है कि इस पैसे को आपको किस इस्तेमाल में लेकर के आना है। और सर ये रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है? रेवेन्यू नेचर का मतलब है कि इस पैसे का इस्तेमाल आप किसी रेवेन्यू नेचर के खर्चे के लिए ही करेंगे। जो बहुत कॉमन एग्जांपल्स आपको बुक्स के अंदर देखने मिलेंगे वो है कि कोई टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए स्पेसिफिक डोनेशन। अगर इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा। ये ओपनिंग बैलेंस स्पेसिफिक फंड का आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और अगर नहीं दे रखा है तो आप मान लें कि ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसके अंदर हम ऐड करते हैं डोनेशन रिसीप्ट। ये हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड में दे रखा होता है। बड़ा क्लियरली वहां पर बता रखा होता है कि ये डोनेशन किससे रिलेटेड है। अगर ये डोनेशन टूर्नामेंट से रिलेटेड है तो इसे टूर्नामेंट फंड या टूर्नामेंट डोनेशन के नाम से लिखा हो सकता है। अगर किसी मैच से रिलेटेड है तो टू मैच फंड लिखा होगा। तो देखते से आप समझ जाएंगे कि फंड के आगे कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखा है या डोनेशन का आगे कोई स्पेसिफिक वर्ड लिखा है तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है। और अक्सर जो भी आपको स्पेसिफिक डोनेशंस दे रखी होती हैं वो रेवेन्यू नेचर की होती हैं। आपके कोर्स में सिर्फ एक ही डोनेशन है जो कैपिटल नेचर की है और वो है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। उसको हम थोड़ा आगे जाकर समझेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो पैसा हमारे पास आया है अभी हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो हम उसे किसी और कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदने में या बॉन्ड्स खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और उससे आई हुई इंटरेस्ट इनकम भी हमारे फंड को इंक्रीज करती है। तो ये जो हमारा अगला आइटम है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लीज ध्यान रखें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर आपको हमेशा इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा होता है, मगर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट अक्रूड लिखना होता है, यानी कि इस साल से रिलेटेड इंटरेस्ट आप ऐड कर। कई बार कुछ इवेंट्स के अंदर टिकट बेचकर भी पैसे कमाए जाते हैं, इसे प्रोसीड्स
फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स कहते हैं, और ये भी हमारे फंड को इंक्रीज कर सकता है। अब ये हर रेवेन्यू नेचर के फंड के केस में नहीं होता है। और फाइनली ये फंड हमारा तभी कम होता है जब हम इस फंड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक खर्चा करते हैं। इस खर्चे की इन्फॉर्मेशन भी आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की पेमेंट साइड में मिल जाएगी। अगर दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा वो बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में आप लिख देंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हमारे कलेक्ट करे हुए फंड से ज़्यादा निकल कर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जितना भी वो अमाउंट ज़्यादा निकल करके आएगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। लेट्स ट्राई एंड सॉल्व एक क्वेश्चन, एक दो सवाल करके देखते हैं सर, तब तो मज़ा आए। चले, तो ये सवाल देखें आप अपने नोट्स के अंदर। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखेंगे तो स्पोर्ट्स फंड आपको दे रखा है, यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए ये फंड होगा। तो स्पोर्ट्स फंड के ओपनिंग बैलेंस यानी कि 50,000 रुपीज से हम शुरुआत करें, और यहाँ पर ऐड करेंगे अगर कोई डोनेशन आई है तो यहाँ पर 12,000 कुल डोनेशन हमने रिसीव किया है। साथ ही साथ में यहाँ पर हमने इस अमाउंट का भी इस्तेमाल नहीं था तो हमने इसको कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट सेम अमाउंट यानी कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उसी अमाउंट से कर रखे हैं। अगली बात आपको दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब है कि जो कैश में पैसा आया है, बट अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे इन्वेस्टमेंट 50,000 की थी और इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट, मतलब हमें 6,000 मिलना चाहिए था, यानी कि 6,000 वॉज द इंटरेस्ट अक्रूड, यानी कि इस साल से रिलेटेड इंटरेस्ट हमारा 6,000 था। तो आप देखेंगे तो हमने 6,000 का इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड कर रखा है फंड के अंदर, मगर असेट साइड के अंदर अक्रूड इंटरेस्ट 2,000 का हमने लिखा हुआ है, क्योंकि बाकी तो हमें इस साल मिल गया था। अक्रूड इंटरेस्ट असेट नेचर का आइटम है, इसलिए असेट साइड में इसे हमने शो कर रखा है। अब ये स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड आपको दो खर्चे दे रखे हैं। एक तो हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करें 10,000 के, और उसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर 1,500 का हमने खर्चा कर रखा है। इन दोनों का टोटल यानी कि 11,500 का खर्चा हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है, और जो क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल करके आ रहा है वो अमाउंट कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। चलें, अब मैंने आपको ये भी बताया था सर कई बार ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू नेचर का हमारा जो फंड है उसके अंदर अगर एक्सपेंडिचर फंड से ज़्यादा हम कर देते हैं तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में हम नोट करते हैं। तो ऐसा भी एक केस देख लेते हैं, तो ये बात भी हमारी क्लियर हो जाएगी। देखिए अपने नोट्स के अंदर ये सवाल, अब यहाँ पर फंड का नाम कुछ अलग है, मैच फंड है। मैच फंड का आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, डोनेशन भी हमको दे करके रखी है, और मैच टिकट्स सेल करने से हमारे पास जो पैसे आए हैं ये भी आपको बता करके रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारा मैच फंड इंक्रीज होता है। बट एट द सेम टाइम आपको खर्चे भी यहाँ दे करके रखे हुए हैं। अगर हम इन तीन चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारा 1 लाख का मैच फंड का बैलेंस निकल करके आता है। बट अगर वहीं आप खर्चा देखो तो खर्चा हमारा 1,20,000 का है, यानी कि मैच फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है उससे ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया। तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा खर्चा किया है ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखना होगा, और वो भी नोट्स के अंदर आपको एक्सपेंडिचर साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, राइट? एज सिंपल एज दैट। हम कंटिन्यू करते हैं स्पेसिफिक फंड से जो कैपिटल नेचर के खर्चों को मीट करने के लिए बनाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर एक ही स्पेसिफिक कैपिटल नेचर के फंड का एग्जांपल आपको आता है और वो है बिल्डिंग फंड। तो अब देखें नोट्स के अंदर आपके सामने ये फंड आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा होगा जो आपको क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमेशा दिया होगा। इसमें आप ऐड करेंगे फर्दर डोनेशंस जो आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की रिसिप्ट साइड में दे रखा होगा। अगर इसी पैसे का इस्तेमाल आप अभी नहीं कर रहे हैं और उसे किसी और कंपनी की आपने इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स वगैरह खरीद रखे, बॉन्ड वगैरह खरीद रखे, तो उससे आने वाली इंटरेस्ट को यानी कि इंटरेस्ट अक्रूड को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और अगर आप इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली फंड हमारा उससे कम हो जाएगा। एंड फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर अमाउंट कॉलम के अंदर आपको लिखना होगा। पिछले लेक्चर से आपको याद होगा, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो भी खर्चा आप इस फंड में से माइनस करते हैं उससे असेट साइड के अंदर एक फिक्स एसेट तो क्रिएट हो ही जाता है, साथ ही साथ में यही खर्चा कैपिटल फंड के अंदर आपको ऐड करना होगा। चलें क्वेश्चन करके इस चीज़ को ज़रा समझ के देखते हैं। तो आप नोट्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा जिसके अंदर बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको दे करके रखा है, साथ ही साथ में डोनेशन भी यहाँ पर दे करके रखा हुआ है। इस बिल्डिंग फंड के अंदर हम 15,000 का एक्सपेंस कर रहे हैं, 15,000 का एक्सपेंस कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में। बिल्डिंग अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, बिल्डिंग बना रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और साथ ही में कैपिटल फंड का भी आपको बैलेंस यहाँ पर दे करके रखा हुआ है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर हम डोनेशन तो ऐड कर ही रहे हैं, बट खर्चा जो 15,000 का माइनस हो रहा है वो स्पेसिफिकली मैंने ग्रीन में लिखा है। वो 15,000 का खर्चा आप बिल्डिंग फंड में से तो माइनस करेंगे ही, कैपिटल फंड के अंदर ऐड भी हो रहा है, और साथ ही साथ में असेट साइड के अंदर बिल्डिंग इन प्रोग्रेस के नाम से भी आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें चौथा इफेक्ट कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है तो चौथा इफेक्ट हमारा कैश अकाउंट के अंदर होता है। बैलेंस शीट के अंदर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से आप कैश का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, वहाँ पर ये अमाउंट ऑलरेडी माइनस हो रखा होता है, इसलिए उसके लिए आपको अलग से एडजस्टमेंट देने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर हमने बिल्डिंग नहीं लिखा है असेट साइड के अंदर, यहाँ पर बिल्डिंग इन प्रोग्रेस लिखा है। दैट ऑब्वियसली मीन्स बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और वहाँ पर अभी और खर्चा लगेगा। चलें जी, तो हमारी अगली वीडियो के अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करके देखेंगे और इसमें ये समझेंगे कि ये सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको कंबाइन करके कैसे हम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको 6 मार्क्स तक का आ सकता है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ऐसी ही वीडियोस लगातार अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।